विधानसभा चुनाव है, उसके बाद जो है सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। स्वराज के गद्दावर नेता मोहम्मद शहजाद जी है, उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार की स्थिति और बिहार में विधानसभा चुनाव है और चेहरे मुख्यमंत्री का आपका इस पर क्या बयान होता है, क्या कहना? 2025 में विधानसभा का इलेक्शन बहुत नज़दीक है और तमाम पार्टियां बिहार में जो लगातार बिहार के अंदर में तमाम जनता का शोषण कर रही है। आप देखेंगे इस बार 2025 का इलेक्शन जो होगा बिहार के लिए एक अनोखा इलेक्शन होगा, ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, तमाम पुरानी पार्टियां बिहार में जिस तरह से सियासत की है, जिस तरह से बिहार का माहौल बिगाड़ा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता से तमाम बिहार को भर दिया गया है, बिहार के डेवलपमेंट को खत्म कर दिया गया है, बिहार के एजुकेशन को मिटा दिया गया है, ये बात आप जान लीजिए। तो तमाम जनता इस समय काफ़ी आक्रोशित है। जिस तरह से बिहार के अंदर में तमाम बीपीएससी लेवल से लेकर के तमाम बिहार के युवा को रगेद रगेद कर मारा जाता है, खदेड़ा जाता है और उन्हें जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है और तमाम पार्टियां उन्हें संवादना दे करके उनका इस्तेमाल सिर्फ करती है। तो आने वाले 2025 में आप देखेंगे ये जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से सरकारें चला रही है, आने वाले 2025 में इनकी स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। इनके एक सहयोगी आप उठा करके देखें, आप चिराग पासवान जी बिहार की सियासत में वो कहते हैं कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। समझ लीजिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का ये नारा दिया करते थे और नीतीश कुमार के खिलाफ ये आग उगला करते थे। और आज यही चिराग पासवान नीतीश कुमार के भक्त हैं, जिस तरह से वो मोदी भक्त बने। ये बात आप समझ लीजिए, ये चिराग पासवान माननीय नीतीश कुमार के भक्त नहीं है, दर हकीकत ये मोदी के भक्त हैं। और ये तमाम ये जो एनडीए के अंदर सहभागी वो चिराग पासवान हो नीतीश कुमार के सफाया के लिए मोदी के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं। नीतीश कुमार इसको भांप नहीं कर पाए, भांप नहीं सके और बिहार के जनता को उन्होंने छोड़ दिया और भाजपा के आगोश में जाकर के समा गए। ये आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने जो काम बिहार में किया है उसके बदौलत उन्हें तमाम लोग उनको वोट किया करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने अपने सारे वोट का समापन कर दिया है, ये बात जान लीजिए। और जिस तरह से वोट के ऊपर माननीय नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया है, तमाम बिहार की जनता काफी आक्रोशित है। आप देखेंगे 2025 में जिस तरह से वोट पे उन तमाम एनडीए घटक दलों ने जिस तरह से वोट के ऊपर अटैक किया है, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक किया गया है, किसी के शरिया पे अटैक किया गया है, तो आप देखेंगे इस बार माननीय नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। जो 43 सीट बचा हुआ है वो भी चिराग पासवान से लेके तमाम एनडीए के घटक दल इनके वोट को खा जाएंगे। कि एनडीए और महागठबंधन में तो सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, ये बात आप जान लीजिए। तमाम पार्टियां और तमाम जो लीडरान है यहाँ पर उनको कुर्सी की लालच है, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बिहार के डेवलपमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बिहार के हित के लिए ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और तमाम लोग जिस तरह से बिहार में वो प्रकट होने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिकता तमाम बिहार के अंदर में फैला करके कभी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को, कभी सम्राट चौधरी को और कभी चिराग पासवान जैसे नेता को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, आप देखेंगे बिहार में इन लोग की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। सियासत में प्रशांत किशोर का आना एक बेहतर बिहार के लिए है, ये बात आप जान लीजिए। बिहार के आज जिस तरह से कांग्रेस से लेकर के तमाम पार्टियां जिस तरह से बिहार के डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर की ही देन है, ये बात जान लीजिए। जिस तरह से प्रशांत किशोर प्लान रोकने की बात करते हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से वो जात से हट करके बिहार को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां को बैकफुट पे आना पड़ा है और उन्हें लगता है कि वाकई बिहार के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वोट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार 35-40 साल से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जदयू लगातार जिस तरह से बिहार में सरकार चलाती रही है और तमाम बिहार के युवा से लेकर के तमाम लोगों को रोड पे छोड़ दिया है, ये बात आप समझ लीजिए। तो जनता काफी त्रस्त है और इस बार 2025 के इलेक्शन में एक नई सरकार बिहार के अंदर में आएगी और आप देखेंगे तमाम युवा से लेकर तमाम बिहार का उद्धार होने वाला है।
है कि हम लोग काफी मजबूती से यहाँ पे तमाम जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं। लगातार हम लोग बिहार के डेवलपमेंट और पटना में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता और सरकारें चलाई है, आप देखें कहीं दूर दूर तक वो जनता से उनका कोई मिलान नहीं है। जनता उनको खोजती रहती है, वो इलेक्शंस के समय ही नजर आते हैं। तो जनता को एक ऐसा विकल्प चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके बीच में हो, और हम लोग मजबूती से तमाम जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और उनके परेशानियों को समझ रहे हैं। और आने वाले समय में पटना के नक्शे कदम को भी हम लोग पूरी चेंज करने की कोशिश। हमारे साथ जन स्वराज के गद्दावर नेता मोहम्मद शहजाद आलम थे, जो कहा कि पटना के विधान है, पटना सिटी के विधानसभा में जो काम नहीं हुआ वो करके हम दिखाएंगे, मगर हमारे पार्टी के जो प्रशांत किशोर है वो टिकट देते हैं तो ज़रूर लड़ेंगे। आप देखनी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जन स्वराज पार्टी कितनी मजबूती के साथ जनताओं के बीच जाते हैं। क्या क्या मुद्दा है वो आप भी सुने होंगे जब अपने रैली में किए कि प्रशांत किशोर ने जमकर जो है बिहार सरकार और बिहार सरकार के प्रशासन पर भी टीका हमला करते हुए कहा गया कि हमारे दर ये हकीकत है कि मैं भी उस भीड़ में फंसा हुआ था। जब जनता ने हमारे गाड़ी पे जब प्रशासन ने हमारी गाड़ी के ऊपर जन स्वराज का झंडा देखा तो मेरी गाड़ी को रोका गया और गाड़ी को रोक करके रैली की ओर और गांधी मैदान की ओर जाने से रोका गया हमें। लेकिन जब मैंने उतर करके बताया कि मैं आज गांधी मैदान नहीं जा रहा हूँ, मेरे रास्ते कहीं और है, तब मेरी गाड़ी को छोड़ा गया। तो इस तरह से तमाम जन स्वराज के अंदर जो गांधी मैदान रैली में जाना चाहते थे, हजारों ऐसी गाड़ियां थी जो बीच भवन में प्रशासन के कारण फंसी हुई थी। प्रशासन चाहती नहीं थी कि वो वहां से निकल सके और गांधी मैदान पहुंच सके। ये हकीकत था। प्रशासन ने कहीं ना कहीं बड़ी कमी, बड़ी चूक उस दिन थी, जिसके कारण रैली के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ा। उसमें कुछ भीड़ कम नजर आई, फिर भी वो भीड़ कम नहीं थी। वही भीड़ बिहार को बदलने के लिए काफी है। ये बात जान लीजिए, बिहार की जनता जो गांधी मैदान में उस दिन नजर आई, बिहार को बदलने के लिए नजर आई थी। ये बात आप जान लीजिए, इसलिए कि पूरी तमाम बिहार की जनता जिस तरह से नीतीश कुमार ने कार्यों की अनदेखी की है बिहार के अंदर में, बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर बात करना, कुछ न्यूज बड़ी पुरानी पार्टियां नहीं है, एक नई पार्टी का उदय हुआ है बिहार के अंदर में और वो गांधी मैदान की ओर चल पड़े। ये कम बड़ी बात नहीं थी कि कम से कम 2 लाख की आबादी वहां पर नजर आई बिहार के गांधी मैदान के अंदर में और लाखों आदमी बिहार के रोड, पटना के रोड पे भटक रहे थे। तो ये बड़ी बात है कि जन स्वराज एक नई पार्टी का उदय हुआ और इतना जल्दी 2 से 2.5 से 3 लाख की आबादी में उस दिन रैली में लोग शामिल थे। उसको आप फ्लॉप कहेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा बिहार का, बिहार की जनता का दुर्भाग्य होगा, बिहार की जनता को गाली बकना होगा। ये बात आप जान लीजिए, आने वाले समय में बिहार के अंदर में एक नई पार्टी का मजबूती से उदय